नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है मुनमुन सर के चैनल पे और थैंक यू मुनमुन सर, आपने मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी। आज हमारे सामने है पूर्वास्था, मुस्कान और आकाश। फॉर्चुनेटली मैं भी आकाश दत्ता हूँ, आकाश भाई। तो आज आपसे हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, फ्लावर शो में। आप बताइए कि आप जब DU पे आए तो आपने CUET की तैयारी कैसे की? पूर्वास्था आप बताइए। तो एक्चुअली क्या था कि बोर्ड्स में इतनी तैयारी हो गई थी कि CUET का पेपर दिया जा सके, लेकिन CUET की तैयारी के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप NCERT पे बहुत फोकस करें और YouTube वीडियोस पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो उस पे भी आप कर सकते हैं। इन्होंने जो बोला वो सेम चीज़, NCERT पे ध्यान दो और बोर्ड्स के लिए पढ़ेगा तो CUET हो ही जाएगा। जैसा कि दोनों ने बताया, आर्यभट्टा कॉलेज के हैं, NCERT पे फोकस करना चाहिए और उसे हम गहराई से हमें अध्ययन करना चाहिए। और जैसे हम बोर्ड पे फोकस करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें CUET के लिए भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप लोगों ने बताया कि NCERT का जो हमारे पास इस्तेमाल यहाँ पे हुआ वो एक सबसे एक इंटीग्रल स्टेज रहा CUET पे आने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जब CUET का पेपर आया वो तो टोटल MCQ था, पर आपने जो बोर्ड्स दिए वो तो पूरा सब्जेक्टिव मैटर था, तो दोनों में जब फ़र्क आया तो क्या आपकी प्रिपरेशन में इसमें असर पड़ा? देखिए, प्रिपरेशन में ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने NCERT को बहुत गहराई से पढ़ा है और उसको अध्ययन किया है और समझा है कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर वो चीज़ आपने ढंग से की है तो आपका CUET आसानी से हो जाएगा। एग्जैक्टली, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो MCQ या सब्जेक्टिव मैटर नहीं करता। लाइक जैसे कि हमने बोर्ड के लिए तैयारी की होगी तो उसमें भी सारे पॉइंट्सों को गहराई से पढ़ा होगा। तो कुछ होता है जो हमारे बोर्ड में नहीं होता है, जो कि CUET के सिलेबस में होता है, उसे हमें अपनी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। बाकी जो बोर्ड में पढ़ा होता है वो हमारे CUET में आता है। तो CUET का जो फॉर्म आते ही आपने या तो उसको तुरंत भर दिया था या फिर आपने वेट किया था, और किस बेसिस पे उसको भरा था? देखिए, आने के बाद थोड़ी रिसर्च की थी कि क्या क्या चीज़ें उसमें फिलअप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं और काफ़ी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो जब आप CUET का फॉर्म भरें तो कृपया ध्यान रखें कि आप एक एक डिटेल बहुत अच्छे से भर रहे हैं और आपने अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स ढंग से डाले हैं और एकदम धीरे धीरे करके पूरा सबमिट करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। मैंने भी वेट किया था, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में हमने भरा था ताकि कोई भी डिटेल्स मिस आउट नहीं हो। जैसे कि दिल्ली के स्कूलों में प्रोग्राम कराए जाते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। मेरे स्कूल में कराया गया था कि गाइडलाइंस बताई गई थी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म हमें पूरी तरह रिसर्च करके भरी थी मैंने। क्या CUET की तैयारी के लिए कोचिंग ज़रूरी है? देखिए, इसका तो मेरे हिसाब से ये जवाब है कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो आपका CUET आराम से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है आपको एज सच कोचिंग करने की। मैंने भी CUET की कोचिंग नहीं करी थी, तो अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरत तो नहीं है कोचिंग की। मेरे हिसाब से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और हमें सेल्फ स्टडी करके ही हम CUET निकाल सकते हैं और या कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और थोड़ी किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए होती है तो YouTube पर वीडियोस अवेलेबल हैं काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के कितने दिन बाद आपने वो तैयारी स्टार्ट की थी? तो जैसे कि बोर्ड जैसे ही ओवर होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे अभी तो टाइम ही नहीं है, और वैसे ऐसा टाइम होता भी नहीं है। तो आप अगर 2-3 दिन का रेस्ट लें और कुछ दिन बाद तैयारी शुरू कर दें तो सही है, क्योंकि मैंने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का रेस्ट लिया, उसके बाद फिर तैयारी शुरू कर दी CUET के लिए। बोर्ड्स के बाद मैं ट्रिप पे चली गई थी, तो मैंने 2-3 हफ्ता बाद शुरू की ताकि एक ब्रेक मिल जाए बोर्ड्स और CUET के बीच में। बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद मैंने लगभग 1-2 हफ्ते एंजॉय किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली सुबह शाम पढ़ाई की थी CUET के लिए।
तो दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ पर CUET की तैयारी आज हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। इस फूलों के बगीचे में आज हमने ये जाना कि उस शिखर तक कैसे पहुँचा जा सकता है जिसमें सब पहुँचना चाहते हैं, जो DU की धरती पे आज वहाँ पे खड़े होना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुनमुन श्रीवास्तव को जी को फॉलो करें। धन्यवाद।